hello everyone. Welcome to मोटाबाई क्लासेस एंड आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फिजिक्स का मोशन। तो आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? दिवाली अभी निकल के गई है, सो हैप्पी दिवाली अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन क्लास 9th और ये है फिजिक्स का चैप्टर मोशन। तो इस मोशन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी होगा, क्या आपके एग्जाम्स में आएगा और क्या हम कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट सो दैट यू कैन परफॉर्म बेस्ट। करना है बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। तो मोशन के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह। किससे पढ़ना पड़ेगा? इधर कुणाल सर से, ठीक है। चलो सीधे हम आज ये वन शॉट वीडियो है तो थोड़ा सा हमको टाइम को मेरे साथ कॉपरेट करके चलना, ठीक है। तो बच्चों जो हम मोशन में पहला पढ़ने वाले दैट इज डिस्टेंस, और उससे पहले भी रेस्ट एंड मोशन। अब सोचिए, मैंने सपोज करा एक फिक्स्ड पॉइंट बना लिया कि एक पॉइंट है जमीन पे, कहीं पे भी एक मार्क बना लिया। अब मैंने क्या करा, इधर एक इंसान को खड़ा कर दिया, है ना। सपोज करो अभी तक इंसान यहां पर नहीं, यहां पर एक इंसान को खड़ा कर दिया मैंने और ये फिक्स्ड पॉइंट बना दिया। अब मैंने क्या करा, अपना टाइम चालू करा। क्या चालू करा? टाइम। चल मेरे साथ बोल, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। अब 5 सेकंड बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है ना। ये क्या था? हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट। क्या था? फिक्स्ड पॉइंट। 5 सेकंड बाद हमने क्या देखा कि 5 सेकंड बाद भी ये ऑब्जेक्ट वहीं पर है। फिक्स्ड पॉइंट के 5 सेकंड बाद भी यहीं पर है, अभी 10 सेकंड हो चुके होंगे, अब भी यहीं पर है। तो हम क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर। किस पे है? रेस्ट। दोबारा देखना, ये अगेन फिक्स्ड पॉइंट है, ये मैंने एक इंसान बनाया और टाइम स्टार्ट करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। अब क्या देखा? 6 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड पॉइंट से थोड़ा सा दूर चला गया। फिक्स्ड पॉइंट से 6 सेकंड के बाद थोड़ा सा दूर चला गया और यहां पर टाइम जितना था और टाइम बढ़ता गया बट ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला तक नहीं। तो हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, भले टाइम कितना भी आगे बढ़ता रहे, टाइम कितना भी आगे बढ़ता रहे, बट एक भाई वो ऑब्जेक्ट तो ढीठ है, मैं अपनी जगह से आगे नहीं हटूंगा। तो वो अपनी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से आगे नहीं हटा तो हम कह देंगे वो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर। क्या है वो? रेस्ट पे। और जब टाइम के साथ साथ टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 एंड सो ऑन, और टाइम के साथ वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज ले आया, यहां से आ गया यहां तक, तो हम क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट है मोशन में। तो मेरे साथ जल्दी से बोलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट changes its position with respect to time, it is said to be in rest। जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाता तो वी कैन से दैट इट इज एट रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। और तभी अगर हम कह दें व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, it is in मोशन। तो रेस्ट और मोशन समझ में आया आपको?
कि अगर टाइम के साथ पोजीशन में चेंज आ गया दैट इज मोशन, टाइम के साथ पोजीशन में चेंज नहीं आया तो हम उसको कह सकते हैं रेस्ट। आगे जल्दी से बात समझिए एक और, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, एक शॉट में पूरा चैप्टर मिलेगा आपको और आपको इसको अच्छी तरह रिवीजन करोगे, सारे टॉपिक्स एक ही बार में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है? सपोज करो मैं अभी रुका हुआ हूं, क्या मैं सच में रुका हुआ हूं? सोचो, आप सबको पता है दैट हमारी जो अर्थ है इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अब भाई तुम अर्थ से जुड़े हुए ही, तो अर्थ से आप जुड़े हुए हो, अर्थ घूम रही है तो आप भी घूम रहे हो। अगर सपोज करो इधर कोई बड़ा सा एस्ट्रोनॉट हो, स्पेसशिप में बैठा हुआ है, कोई एलियन आए और वो आपको देखे ऊपर से, तो इधर क्या दिखेगा? ये जो सी नाम का बच्चा है ये उसको घूमता हुआ दिखेगा। भले मैं भी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, अगर वो अपने उससे देखे, टेलीस्कोप वगैरह से देखे, तो मैं भी अर्थ के साथ घूम रहा हूँ। सपोज करो, चलो अब अर्थ भी घूम रही है सन के चारों ओर, सन भी घूम रहा है अपनी गैलेक्सी के ओर, तो मीन सब चीज घूम रहे हैं। मतलब क्या एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है? नो, एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है ना। अब एब्सोल्यूट मोशन की बात करो। सपोज करो आपके पास है गाड़ी, तो एक अच्छी सी गाड़ी बना लेते हैं, ये हमने बना ली थार, और दूसरी बना लेते हैं BMW सपोज करो, ठीक है। दोनों को एक साथ शुरू करा, दोनों की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, और एक ही टाइम पे दोनों को शुरू करा, तो क्या होगा? देखो, जो इस साइड चल रहा है जब भी इधर की तरफ शक्ल देखेगा इसको यही मिलेगा, ये इसकी तरफ देखेगा इसको यही मिलेगा, क्योंकि स्पीड भी सेम, एक ही टाइम पर शुरू हुई है, दोनों साथ साथ चलेंगी ना। तो इसके हिसाब से ये रेस्ट पे हो गया, इसके हिसाब से ये रेस्ट पे हो गया। एक चीज समझो आप कि ये दोनों एक ही साथ एक ही स्पीड से आगे बढ़े, एक ही टाइम पर आगे बढ़े, तो जब ये इसकी तरफ देखेगा इसकी शक्ल दिखेगी, और जब ये इसकी तरफ देखेगा इसकी शक्ल दिखेगी, भले कितना भी आगे चलते जाए। तो इसके हिसाब से ये रेस्ट पे हो गया, इसके हिसाब से ये रेस्ट पे हो गया। तो क्या एब्सोल्यूट मोशन भी हो सकता है? कि क्या कोई चीज सच्ची मोशन में भी हो सकती है? तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा इस केस में। तो एब्सोल्यूट रेस्ट भी पॉसिबल नहीं है ना। और एक और चीज समझिए कि ये मैंने समझाने की कोशिश करी आपको, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि हम खड़े हैं, हमारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रेस्ट और मोशन में आप अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो सब अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस। तो चलो डिस्टेंस की बात करते हैं। सपोज करो मैंने बनाया अपना स्कूल, अच्छा सा सुंदर सा, ये काफी सारे रूम्स हैं इसके अंदर, और क्या हुआ, आपका था, आपने क्या करा, स्कूल है आपका ये बड़ा सा। अब कई बच्चे होते हैं शरारती, सर मे आई गो टू वॉशरूम, गए। आपने क्या करा, ये आपकी क्लास है, इधर वॉशरूम है यहाँ पर। आप क्या करेंगे? पहले जाएंगे सीधे वॉशरूम के गेट तक पहुँचेंगे, नहीं वॉशरूम अभी नहीं जाएंगे, जाएंगे नीचे वाले फ्लोर पर, फिर वापस आएंगे, फिर इतना सा, और कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना ऐसे घूम घूम के लास्ट में जाएंगे वॉशरूम में, ताकि लेक्चर निकल जाए, पढ़ाई नहीं करनी पड़े। बट यहाँ से स्किप नहीं करना आपको, एक ही जगह बैठ के वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इस बच्चे ने कितना सारा ट्रेवल करा। आप एक चीज देख रहे हो, वॉशरूम था यहाँ पर, सीधे सीधे आ सकता था, नहीं, मैं तो भाई घूम घूम के जाऊंगा, अपना लेक्चर स्किप करूंगा। तो ये घूम घूम के पहुंच गया वॉशरूम, कर लिया वॉशरूम, फ्री हो गया। अब क्या करेगा? वापस जाएगा क्लास में। अब उसकी मर्जी है कैसे भी चले जाए। अब मैंने क्या कहा कि मैं जितना चला, जहां जहां पर चला सबको नाप लो, सबको माप लो कि जितना मेरे पैरों ने जहां जहां पर चला सबको मीजर कर लो, इंची टेप लेके सबको मीजर कर लो। तो वही जो मीजरमेंट आएगा दैट इज माई डिस्टेंस, वही क्या हो जाएगा? मेरा डिस्टेंस। एक और चीज समझते हैं,
ये आपका स्कूल था, ये आपका घर, होम स्वीट होम। अब क्या हो, आप स्कूल से पहले सीधे जाते हो, फिर आपको थोड़ा राइट टर्न ले लिया, फिर आपने क्या फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, और इस तरीके से कुछ आपका घर का रूट था। यहाँ से क्यों नहीं गई, यहाँ पर सपोज जंगल था, यहाँ पर झाड़ियाँ थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मेरे कदम कहाँ कहाँ पे चले, चले ऐसे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, जहां जहां पर मैं चला या फिर जहां जहां पर कोई भी चीज चली उसको आप मीजर करके बता दो मुझको, वो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ, लंबाई ऑफ एक्चुअल पाथ, असलियत का रास्ता जो आपने ट्रेवल करा है उसकी लंबाई, दैट इज डिस्टेंस। सपोज करो ये था 1 किलोमीटर, ये था 2 किलोमीटर, ये था 1.5 किलोमीटर, ये था 1 किलोमीटर, ये 0.5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। सपोज करना है, ऐसा नहीं है 3 है छोटा दिख रहा है 2 बड़ा दिख रहा है, सपोज करना है बस, एक्स नहीं लेते मैथ में। ये 1 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर, और ये 0.5 किलोमीटर। अब देखो, तो देखो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, आधा आधा 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13.5। तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया, कोई अगर कैलकुलेट करे तो डिस्टेंस कितना आया, मैं तो भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14.5। सही है। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। अब आप एक चीज सोचिए जल्दी से, तो हम डिस्टेंस को कैसे हम लिख सकते हैं डेफिनेशन। तो आप बोलो, मेरे साथ बोलना, सब लोग रिसाइट करना। तो बोलो, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ मीन्स लंबाई, एक्चुअल पाथ असली रास्ता जो आपके अपने कदमों से चला है या बाइक चली है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by an object is called distance। तो डिस्टेंस समझ में आया सबको, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते डिस्प्लेसमेंट पे। तो वही बात करते हैं, घर था, स्कूल था, ये क्या था, स्कूल, जहां पर आप लोग जाते हो, खेलते हो, पढ़ते हो, पता नहीं, ये सुंदर सा बन गया स्कूल। स्कूल का नाम है TSA। चलो ये तो आपका घर, सुंदर सा बनाए ना घर को, तो हम स्वीट होम। तो स्कूल का रास्ता क्या था बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, लास्ट में घर पहुंच गए। अब देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि एक ऐसा रास्ता ढूंढो कि सीधे घर से बिल्कुल सीधे चले जाए स्कूल तक, और स्कूल से सीधे घर तक। अब भाई ऐसा हो थोड़ी ना सकता, बीच में पेड़ भी होंगे, किसी और आंटी का शर्मा अंकल का घर होगा, किसी आंटी का घर होगा, किसी दीदी का घर होगा। अब सबके घर को तोड़ मरोड़ के थोड़ी ना रास्ता बना देंगे। बट तब भी सपोज करो हो एक ऐसा रास्ता हो सीधे मेरे घर से स्कूल, या फिर मेरे घर से शॉपिंग सेंटर, है ना। तो एक ऐसा रास्ता हो बच्चों जो बिल्कुल सीधे जाता हो, मतलब एक जो जहां से हम शुरू करते हैं चलना, जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन। जिस पॉइंट पर हमारी जर्नी खत्म होती है, हमारी यात्रा खत्म होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल पॉइंट। क्या क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो एक छोटा रास्ता लोग, सबसे छोटा रास्ता ये हो गया। एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन खींच दूं, एक सीधी लाइन खींच दूं दो, अब ये रास्ता जो बन गया है ना, अब बच्चों ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कि मतलब दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा पाथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड। सपोज करो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखते हैं, चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख ले। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मेरे साथ बोलो। द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position। इतनी बात आपको समझ में आई सबको, अंडरस्टूड। चलो आगे जल्दी से बढ़ते हैं। देखो ये था हमारा स्कूल नहीं, स्कूल बहुत हो गया। ये था मेरा घर। छोटा सा घर बना दिया मैंने अपना, होम स्वीट होम, हवेली कहते हैं ना, मेरी हवेली है ये। अब क्या हुआ बच्चों, सुनो बहुत ध्यान से समझना। ये वाला रास्ता नहीं था, यहां पर पेड़ थे। क्या क्या था यहाँ पर पेड़ थे, है ना। यहाँ पर किसी आंटी का घर था, किसी दीदी की बाइक खड़ी थी। बाइक चला लेती है, नहीं चलाती, चला भी लेती है। किसी भैया का स्कूटर था, ट्रक था। और शॉपिंग सेंटर कहां पर है, यहां पर। वाओ, शॉपिंग सेंटर। अब क्या है, रास्ता तो ये वाला है कि पहले 3 किलोमीटर चलो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो दिखा। पहले 3 किलोमीटर चलो, फिर 6 किलोमीटर चलो, फिर दोबारा 3 किलोमीटर चलो, तब जाके आपको शॉपिंग सेंटर आएगा। अब कोई बोले कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कोई पूछे डिस्टेंस क्या है, 3, 6, 3, 3, 3, 6, 6 और 6, 12। तो डिस्टेंस क्या आ गया बच्चों, 12 किलोमीटर। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जल्दी से जानिए। देखो ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, आईपी, ये है एफपी, ये फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच सबसे छोटा रास्ता तो यही हो गया ना जो हमने बनाया है। तो कितना है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 6 किलोमीटर। समझ में आई सबको, यस और नो। आगे बढ़ो। चलिए अब थोड़ा सर्कुलर पाथ के ऊपर गौर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो देखो इस क्या था, ये एक सेंटर है इसका। अब देखिए यहां पे मैंने क्या करा, एक पॉइंट बनाया ए, यहां पर एक पॉइंट बनाया बी। एक कोई इंसान है, कौन है, कोई एक इंसान है। इस सर्कल की रेडियस, एक सेकेंड, अब बच्चों देखो एक पॉइंट बनाया था बी।
अब ये सर्कल की क्या है, एक रेडियस है, ये एक रेड, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, एक रेडियस हो गई। मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या था, एथलीट थे, रेस लगाने जा रहे थे वो उन्होंने क्या करा, अपने ट्रैक पे दौड़ना शुरू करा। ये ट्रैक है इसका, ये ट्रैक है, इस पर दौड़ना शुरू करा। उन्होंने क्या करा, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए और दौड़ दौड़ कर क्या करा, एक यहां तक पहुंच गए, एक चौथाई चक्कर तक, इस पॉइंट तक पहुंच गए। अब मैं बोलूं भाई, इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 7 मीटर। कितना है, 7 मीटर। अब सुनना, एक चौथाई चक्कर करा उन्होंने। कोई पूछे व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से डिस्टेंस बता दीजिए, जल्दी से डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक वो चला, तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये तो क्या हो गया उसका डिस्टेंस। और इन दोनों पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दोनों को हमको निकालने पड़ेंगे। चलिए देखो, अब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ये जो सर्कल है, ये रेडियस है, ये पॉइंट था ए, सी मान लेते, सी पर रुक गया वो। अब इन दोनों के बीच की सबसे छोटा पाथ क्या होगा, ये सर नो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए सी। इस वाली लाइन की लंबाई निकालनी है। देखो ये रेडियस 7 मीटर है, तो भाई ये भी तो रेडियस होगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब आपको मालूम है एक राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। हाइपोटेनियस हमको निकालना है, एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर लिखना है 7 का स्क्वायर, बेस भी 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 49, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 18, 98, और h क्या हो गया, √98। जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो बच्चों इसमें क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है। 98 का निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 जा 7 1 जा, इन दोनों का एक पेयर बन गया, तो ये 7 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 का पेयर नहीं बना तो 2 अंदर रहेगा, 7√2 और यूनिट लगेगी मीटर। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना है हमारा, 7√2 मीटर, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 7√2 मीटर। अब बात ध्यान से समझिए मेरी, अब हमको निकालना है इसका डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखो बच्चों जल्दी समझना बहुत ध्यान से, ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब वो क्या था, वो इंसान जो भाग रहा था उसका एक पॉइंट ये था, सेंटर हो गया, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। हमको ये वाला पाथ निकालना है, सर्कुलर वाला। कैसे निकालेंगे, अब देखो पूरे पाथ का जो लंबाई होता है दैट इज, सबको मालूम है 2πr होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, पूरे का 2πr। अब मैं बोलूं फुल सर्कल, फुल सर्कल की बात करें तो 2πr, आधे सर्कल की बात करें हाफ सर्कल, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो ये जो आर्क बनेगी इसकी, ये क्या होगा, 2πr का 2 डिवाइड बाई 2, क्या बचा πr। मैं अगर क्या हो, और आधे का भी आधा कर दो अगर ये, तो क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का जो बनेगा डिस्टेंस वो होगा πr का भी आधा कर दो, πr/2, πr/2। और आपको में हमको यही निकालना है, πr/2।
तो सुनिए, तो क्या था रेडियस 7, यस और नो? तो आपको मालूम है, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू पाई आर अपॉन 2। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है हमारा 7 अपॉन 2, 7 से 7 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, 11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आया था 7√2 और डिस्टेंस क्या आया 11 मीटर। इतनी बात समझ में आई आपको, अंडरस्टूड? चलिए, और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको हम अगले वीडियो में शूट करेंगे। अभी आपको इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर तो पता चल गया होगा, यस और नो? अब बात आती है हमारी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखिए, अब है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक इसमें और रह गया है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, वो डिस्कस जरूर कर लेते हैं ताकि क्या हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए इसी में थोड़ी स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि डिस्टेंस क्या था एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या था शॉर्टेस्ट, है ना? तो डिस्टेंस क्या है, कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो का मतलब मैं चला ही नहीं हूं, जब चला नहीं हूं तो मोशन ही नहीं हुआ। डिस्टेंस से मेरे कदम का मूवमेंट होगा ना, जब जीरो का मतलब मेरे कदम ही नहीं चले, मैं तो रेस्ट पर हूं। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कांट बी जीरो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को देखो, ये एक ऑब्जेक्ट था, यहां से यहां तक चला 5 मीटर, स्टार्टिंग डायरेक्शन ये। अब मान लीजिए 10 मीटर पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब यहां से बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5। तो ये बात मालूम पड़ी कि डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज करो ये एक सर्कल था, यहां से चलना शुरू करा और घूम फिर के यहीं पर आ गए। अब इनिशियल पोजीशन भी ये, फाइनल पोजीशन भी ये, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बिल्कुल निल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इतनी बार समझ में आई सबको, यस और नो? चलो ये बताओ कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। अब डिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं। अब यूनिट से बात याद आया, एक और हमको टॉपिक इसमें ऐड करना है, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं, तभी समझ पाएंगे हम इनको। तो समझिए मेरे साथ, कितने ध्यान से, बहुत ध्यान से। स्केलर और वेक्टर, सपोज करो कोई क्वांटिटी है, कोई भी चीज है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, इसकी मैं वजन की बात नहीं करूँगा, सॉरी, मेरी हाइट। सपोज करो 2 मीटर है सपोज, तो 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। 2 मीटर क्या हो गया, मीटर इसकी यूनिट हो गई। 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। 2 किलोग्राम केले लाया बनाना, तो 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसका वजन, स्मार्ट बोर्ड का वजन 70 किलोग्राम है, 70 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी चीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड है प्लस जिसके पास डायरेक्शन भी है। जैसे कि मैं चला, कहाँ चला, नॉर्थ की डायरेक्शन में चला, कि कोई इंसान है वो चला और चला नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो मीन्स एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बनाया, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन, सपोज 2 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, 4 मीटर राइटवर्ड्स। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस क्वांटिटी के पास है,
तो दैट इज वेक्टर। और जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिंगल है जो, दैट इज हमारा क्या हो गया बच्चों, स्केलर। क्या हो गया, स्केलर। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो, तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनके पास खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और उनके पास डायरेक्शन भी, एक दिशा है जिस दिशा की तरफ वो चलेंगे आगे जाके। अंडरस्टूड। तो चलो, जिसके पास है दिशा वो है वेक्टर, जिसके पास दिशा नहीं है वो क्या है, स्केलर। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात और ध्यान से, नॉइस कैंसलेशन चालू कर लिया मैंने। अब देखिए, तो जो डिस्टेंस होता है हमारा, डिस्टेंस के आगे हम लिख सकते हैं स्केलर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और जो हमारा वेक्टर है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर। और कोई पूछे व्हाट इज स्केलर, द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। क्या बोलोगे, क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली आर नोन एज स्केलर, एंड द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, 5 स्टार दे दो, ईट 5 स्टार, डू एवरीथिंग। ठीक है, जो करना है करिए, बट खुश रहिए और ये सब कुछ पढ़िए। ये बात क्लियर आपको, यस और नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचे। अब टॉपिक आया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसको भी देखते हैं, क्या है ये, कुछ नहीं है। देखो, सपोज करो मैंने टाइम के टुकड़े कर लिए, टाइम के टुकड़े करे। कैसे टुकड़े करेंगे टाइम के, मतलब मैंने अपना जितना भी टाइम था 5-5 सेकंड के ग्रुप्स में बांट दिया, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। तो क्या करा मैंने, अपने टाइम के टुकड़े कर लिए। अब देखो, मैंने 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड के टुकड़े बना लिए। 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, टाइम टाइम टाइम, जिसकी हर किसी की जिंदगी में आजकल बहुत शॉर्टेज है, टाइम ही नहीं है किसी के पास, है ना। देखो, अब क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो क्या करे, मैं टाइम के टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल्स। टुकड़ा इक्वल टू, टुकड़ा इज इक्वल टू इंटरवल्स। क्या है बच्चों, इंटरवल्स। तो टाइम के जो टुकड़े करे, टुकड़े कैसे हैं, बराबर बराबर है ना, 5-5-5-5 के, तो क्या बोलेंगे, इक्वल इंटरवल्स। क्या बोलेंगे, इक्वल इंटरवल्स। तो एक कार थी, फरारी नाम की कार थी, फरारी, फरारी नाम की कार थी। ठीक है, ये बहुत सुंदर सी कार है। अब ये जो कार है, ये चलना इसने शुरू करा। अब पहली पहली 5 सेकंड में तो ये 10 मीटर चल रही, दूसरी 5 मीटर में भी 10 मीटर चली, तीसरी 5 मीटर में भी 10 मीटर चली, चौथी 5 मीटर। कैसे पॉसिबल है, वैसे तो नॉर्मल डेली बताओ। निकले, होली गेट तक पहुंच गए, होली गेट पे देखना, कभी बाइक एकदम स्लो करनी पड़ेगी, कभी एकदम बहानी पड़ेगी, कभी बिल्कुल जाम में अटक गए, रुक गए। कैसे पॉसिबल है सारे टुकड़ों में बराबर चलना। चलो हम यहाँ पे पॉसिबल कर देते हैं, एक खाली रोड था, बिल्कुल खाली, तो पहले 5 सेकंड में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, पांचवे में 10। इक्वल टुकड़ों में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, नहीं हो रहा। टुकड़े इक्वल टू इंटरवल्स और बराबर बराबर टुकड़े, डाटा इज इक्वल। तो मतलब हम कह सकते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक फरारी, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो मेरे साथ जल्दी से बोलो, व्हेन
An object covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? ये तो जगह गिर गई, यहाँ पर थोड़ी सी हटा लेते हैं इसको, ये बात नहीं हट गया। बात समझ में आई? चलो और आगे बढ़ो। चलिए अब अगेन, अब कौन सी कार लें? अपने पसंद की बता दो। चलो अब क्या करा, टुकड़े तो बराबर लिए, टुकड़े क्या करे, बराबर लिए, 5 5 5 5 5 5, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, टुकड़े लिए 50। ओके, अब टुकड़े जब मैंने 50 लिए, अपनी गाड़ी को ले गया मैं एक ट्रैफिक वाली जगह में, ट्रैफिक वाली जगह में ले गया। अब क्या देखा मैंने, पहले 5 सेकंड में तो चल ली 5 मीटर, चलो मान लेते हैं बात। दूसरे में क्या हो, सामने से गाड़ी आ गई, एकदम रोकना पड़ा, 2 मीटर चली दूसरे 5 सेकंड्स में। तीसरे में सपोज करो 10 मीटर चल रही, चौथे में 1 मीटर, फिर 15 मीटर, 30 मीटर। मतलब टुकड़े तो वही है, टाइम के इंटरवल्स तो वही है, बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज। डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज। तो मेरे साथ बोलो, when an object covers unequal distance in equal intervals of time, it is said to be have या in कुछ non uniform motion। डन? इतनी बात समझ में आई आपको, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बढ़े आगे, चलो क्या है ये, स्पीड बढ़ानी है आपको। अब स्पीड सुनते ही क्या आता है दिमाग में, बाइक आती है, कार आती है, एरोप्लेन आता है, बहुत तेज भगाते हैं, स्पीड, धू वाली आवाज भी माइंड में आ गई होगी अभी तक, है ना, जैसे फॉर्मूला कार रेसिंग होती है, धू। तो स्पीड आ गई है, क्या आ गई हमारे सामने, स्पीड। अब मेरी बात समझना, स्पीड क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना। स्पीड, स्पीड क्या है, मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट। तो समझना, जब वो चल रहा है, कि मैंने बोला उसने 10 सेकंड में 20 मीटर चला, तो 1 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर। यस और नो? सपोज और सुन लो, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, वो 50 सेकंड में 10,000 मीटर चला, तो 1 सेकंड में कितना चला, अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 00 मीटर, 1 सेकंड में 200 मीटर। चलो चल लिया होगा। एक और लिया, चलो कलर कौन सा लूं, आपका फेवरेट, पिंक, पिंक फेवरेट है ना। चलो, तो एक और केस लिया मैंने
कि 20 सेकेंड में 80 मीटर चला, तो 1 सेकेंड में 80/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, तो 1 सेकेंड में कितना चला? 4 मीटर। अब आप ये सोच रहे हो बार बार एक 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 एक, एक का क्यों निकलवा रहे हैं सर, है कि इसमें भी एक का निकलवा दिया, इसमें भी एक का निकलवा दिया, इसमें भी एक का निकलवा दिया, कुछ बात तो होगी। अब तो स्पीड यही कहती है, एक का मतलब, एक को हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। मतलब एक यूनिट टाइम में, अब वो सेकंड भी हो सकती है, एक यूनिट का मतलब 1 मिनट भी हो सकता है, एक यूनिट का मतलब 1 आवर भी हो सकता है। तो ये समझना, एक यूनिट टाइम में मतलब यूनिट का मतलब सेकंड भी, मिनट भी, आवर भी, कुछ भी। तो यूनिट का मतलब होता है सेकंड भी ले सकते हैं, मिनट भी और आवर भी। तो मैंने बोला 1 सेकंड में सपोज करो, तो 1 सेकंड में 200 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 4 मीटर। तो भाई यही तो स्पीड है। स्पीड क्या है कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितना डिस्टेंस चले, तो दैट इज स्पीड। तो मेरे साथ बोलो जल्दी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इतनी बात समझ में आई आपको सबको कि एक यूनिट टाइम है। अब आप कहोगे सर सेकंड दिखा दिया, कुछ मीटर वीटर तो दिखा दो। तो देखो, सपोज करो, अच्छा अभी कि 10 मिनट में 400 मीटर, तो 1 मिनट में 400/10, 40 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी स्पीड, यो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी यूनिट क्या होगी इसकी, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब क्या यूनिट यूज करोगे? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकेंड। तो डिस्टेंस की क्या है? मीटर, टाइम की है सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई आपको? मीटर क्या है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और सेकेंड क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ये बात आपको समझ में आई सबको? चलिए अब आगे सुनिए मेरी बात कि हाँ, स्केलर वेक्टर क्या है ये? तो स्पीड किससे बनी हुई? डिस्टेंस से। जब डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझ में आई सबको? अंडरस्टूड? क्वेश्चन? चलो किस पे आ गए? वेलोसिटी, वेलोसिटी पे आ गए ना। वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी क्या है? जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, ऐसे डिस्प्ले डिस्टेंस की जगह ला लो डिस्प्लेसमेंट। हम कैसे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सिंपल सा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called velocity.
बात समझ में आई सबको? फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और इसकी एसआई यूनिट जो उसकी है वही इसकी है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। और कैसे, स्केलर या वेक्टर? कि डिस्प्लेसमेंट क्या था आप समझना। डिस्प्लेसमेंट मैंने एक शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा था, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच जब एक ही पाथ है, एक शॉर्टेस्ट, तो इस पाथ की एक ही डायरेक्शन होगी, यस और नो? इस पाथ की जब एक ही डायरेक्शन है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होती है, डायरेक्शन। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के साथ है डायरेक्शन, दिशा है, इसलिए वो क्या है, वेक्टर। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये भी क्या होगी, वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या हो गई, इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो आगे बढ़े। एक बात जल्दी से समझिए, देखो जब एक स्ट्रेट पाथ की बात करेंगे, सीधे रास्ते की, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहां से पहुंच गया वहां पर, ऑब्जेक्ट यहां से पहुंच गया बच्चों वहां पर। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। जब एक ऑब्जेक्ट यहां से वहां तक पहुंचा, कोई मुझे डिस्टेंस बताओ, सपोज 10 किलोमीटर का रास्ता है, जल्दी डिस्टेंस बताओ, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो गया, 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी जगह है, कितना शॉर्टेस्ट पाथ भी यही स्ट्रेट लाइन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, 10 किलोमीटर। तो जब भी एक सीधे रास्ते की बात होगी, जो स्ट्रेट पाथ होगा, उस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेंगे। ये बात समझ में आई? चलो एक, अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंच गया और वापस आ गया 4 किलोमीटर, यहां पे आ गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस तो 10 है ही है, डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल पोजीशन यही है, फाइनल ये है। अब 10 में से 4 गई तो कितना बचा, 6। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सीलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन। अब एक्सीलरेटेड एंड डिसेलरेटेड क्या होता है, अब देखो क्या हो, एक मैंने फिक्स्ड पॉइंट बना लिया, ये क्या हो गया मेरा, फिक्स्ड पॉइंट। यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैंने शुरू करा। अब क्या हो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, कितने ध्यान से समझोगे, बहुत ध्यान से। देखो यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट शुरू करा, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी स्पीड क्या हो, थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई, टाइम बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में टाइम हमने शुरू कर दिया, टाइम 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, तो टाइम के रेस्पेक्ट में किस, मतलब अपनी बाइक नहीं होती, बाइक में एक्सीलरेटर होता है, पूरा खींच देते हैं उसको हाईवे पे, है ना? तो हमने क्या करा, टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो मतलब हम कह सकते हैं, जब टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के समय के साथ साथ हम अपने किसी भी वाहन की स्पीड बढ़ाते जाएं, तो उसमें क्या होगा, वो एक्सीलरेशन। क्या होगा, एक्सीलरेशन। ये बात समझ में आ रही हो आपको कि यहां पर देखो, एक्सीलरेशन की हम बात करते हैं वेलोसिटी की, है ना? तो हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोलो, अभी स्पीड बोलो, हम स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं, सीधे रास्ते की, है ना? तो मैंने बताया स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी, है ना? हम सीधे पाथ पर, लेकिन स्ट्रेट लाइन पर। तो क्या हो बच्चों कि पहले क्या था, आपने क्या करा कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था और टाइम इक्वल टू 1 पर। आगे क्या देखा, जैसे टाइम इक्वल टू 5 सेकंड हुआ, कि 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई
5 मीटर पर सेकेंड। 6 मान लेते हैं इसको। अब देखो कितनी स्पीड बढ़ गई, 15। टाइम कितना बढ़ गया, टाइम का गैप कितना है, 5। तो हम देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना अंतर आया, कितना चेंज आया अपॉन टाइम। देखो चेंज को हमेशा हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल बोल देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल। तो चेंज इन वेलोसिटी। अब बहुत ध्यान से समझना, जिस हमने देखा, जैसे ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। फाइनली उसकी वेलोसिटी, जब लास्ट वाली वेलोसिटी जिसको हम फोकस करते हैं, दैट इज वी, उसको क्या बोलते हैं, वी। यू क्या मतलब होता है, इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। है ना, कि बाइक को जहां से चलता हुआ देखा वो उसकी इनिशियल है, आगे जाके उसकी जो स्पीड क्या हो गई, दैट इज फाइनल। तो मैंने पहली बार जब उस बाइक को देखा तो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद उसकी स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड 10, फाइनल स्पीड 25। तो चेंज कितना आया, 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू, और टाइम को t, और टाइम में भी चेंज क्या है, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो इस चेंज को हम लिख सकते हैं डेल v। क्या लिख सकते हैं, डेल v। और टाइम को लिख सकते हैं डेल t। डेल का मतलब डिफरेंस, डेल का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी, डेल v अपॉन डेल टी। और सुनो, स्पीड की वेलोसिटी देखो, सॉरी स्पीड की यूनिट, सॉरी आपने यहाँ पे देखा होगा डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना। अब देखो ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, तो डेल वी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। बहुत ध्यान से समझना, इधर कर रहा हूं आपके लिए, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की कितनी, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। टाइम बेचारा अकेला है, इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1। ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, बीच बीच को आपस में, मीटर इंटू 1 अपॉन एस इंटू एस। तो मीटर अपॉन एस का स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन की यूनिट, एक्सीलरेशन यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको। अब देखो जल्दी से निकाल लीजिए इधर, v क्या है हमारा 25, u क्या है हमारा 10, टाइम देखो 6 माइनस 1, 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3। यूनिट क्या लगाओगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी है। कि दूसरे सेकंड पर देखो, पहले सेकंड पर 10 थी, दूसरे पे हो गई होगी 13, उसके अगले पर हो गई होगी 16। एक सेकेंड, 6 माइनस 5 5 3, हाँ। अब देखिए उसके अगले पर 19, फिर 22, फिर 25। समझ में आई ये चीज, कि इसका एक्सेलरेशन जो आंसर आता है, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक सेकंड पे इतनी स्पीड बढ़ गई। तो एक्सेलरेशन समझ में आया, जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई पूछा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, ऐसे लिख लेते शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, अपना फिल इन द ब्लैंक लेना। समझ में आया सबको। चलो डिसेलरेशन पे पढ़ते हैं।
डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, डिसलरेशन, और दूसरा नाम रिटार्डेशन। अब देखो, क्या ऐसा होता है हमेशा आप स्पीड तेज ही करते हो, सामने डॉगीज आ जाएं, कैट्स आ जाएं, कोई एनिमल आ जाए, या फिर कुछ किसी को देखना हो साइड में, है ना, कोई अच्छी अच्छी सी शॉप हो उसको आप देख रहे हो, तो बाइक तो धीरे स्पीड धीरे करनी पड़ेगी ना, वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी या नहीं। तो जब आप अपनी स्पीड और वेलोसिटी को कम करोगे, अब देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग वाली स्पीड को बोलते हैं यू, आगे वाली फाइनल को बोलते हैं वी। सपोज करो 25 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड से चल रहे हो आप, और आपने घटाते घटाते पहुंच गए 10 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड से। इतनी बात समझ में आई आपको, यस और नो? अब सुनो, जब आप चल रहे थे टाइम इक्वल टू 6 सेकंड पर, और आपने स्पीड कम करते करते कितना टाइम हो गया आपका, हो गया टाइम हो गया 11 सेकंड। कितना हो गया? 11 सेकंड। अब देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी कितना है, मतलब वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है 10, यू कितना है 25, टाइम कितना है 11 माइनस 6, कितना है 10 में से 25 गए माइनस का 15, 11 में से 6 गए तो 5, तो 5 से 3 टाइम्स, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो गई। पहले 25 थी, 25 से हो गई 22, 22 से हुई 19, 19 से हुई 16, 16 से हुई 13, और 13 से फाइनली क्या हो गई 10। ये बात समझ में आई? तो जब आपकी स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही है, if it is decreasing then it is retardation या deceleration, if it is increasing then it is acceleration। yes or no? yes or no? चलिए एक नोट पॉइंट्स डाल लीजिए। डिस्टेंस बाइक में होता है, डिस्टेंस मेजर करने का, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, और बाइक में एक स्पीड मेजर करने का भी होता है, स्पीड इज measured by speedometer। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, लेट कवर दैट ऑल्सो। एवरेज स्पीड का टॉपिक रह गया है, एवरेज स्पीड। इसको स्पीड वाले टॉपिक भी मेंशन कर देना, ये फॉरगेट दैट, ये भूल गया था मैं। एवरेज स्पीड थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सपोज करो ये एक पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ये हो गई हमारी फाइनल पोजीशन। अब सुनना, आप जा रहे हो मथुरा से लेके आगरा ताजमहल देखने, मथुरा से जा रहे हो आगरा ताजमहल देखने। अब आपने क्या करा, आपने क्या करा, पहले 20 सेकंड, है ना, हम आवर्स ले लेते हैं, है ना, या सेकंड ले ले, कुछ भी ले, मिनट्स ले लेते हैं। सपोज करो 1 घंटा लग रहा है, लगभग डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, लगभग टाइम लगता है हमको 1.5 घंटा लगता है लगभग। अब देखिए हमने क्या करा, 20 मिनट में स्टार्टिंग हाईवे खाली था, तो 20 मिनट में हम चल लिए 10 किलोमीटर। आगे थोड़ा ट्रैफिक मिला, अगले 15 मिनट में हम चल पाए खाली 5 किलोमीटर। अब क्या हुआ, थोड़ा सही रास्ता मिला, फिर अगले 20 मिनट में हम चल पाए 20 किलोमीटर। अगले फिर 30 मिनट में हम सपोज ही कर रहे हैं ना, ये 30 20 30
30 मिनट में चल पाए हम 25, 15 किलोमीटर, 15 मान लेते हैं। इसमें कितना बचा? 15, 20, 30, 40, 50 और बचे 10 किलोमीटर। टाइम कितना? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 और 1.5 घंटे मतलब 90, 5 मिनट। ये हमारा कुछ शेड्यूल बैठा कि पहले 20 मिनट में 10 किलोमीटर चले, अगले 15 मिनट में 5 किलोमीटर, उससे अगले 20 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 मिनट में 15 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 10 किलोमीटर। तो सुनिए बहुत ध्यान से। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? कोई आपके मामा के घर में ताजमहल देगा, मामा जी मिल गए तो बोलते हैं कि तुम कितने की स्पीड से आए। आप सबकी अलग अलग स्पीड तो नहीं बताओगे कि पहले वाले की स्पीड क्या हो गई 10/20 मतलब 0.5 कि मामा जी पहले तो 0.5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से आया, फिर मैं 5/15 1/3 की स्पीड से आया, उसके बाद 20/20 1 की स्पीड से आया। ऐसा तो नहीं बताओगे ना। टोटल स्पीड एवरेज क्या थी आपकी पूरी जर्नी की? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। सिंपल क्या? सारे डिस्टेंस को प्लस कर लो, सारे टाइम को प्लस कर लो, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतनी बार समझ में आई आपको? अब इसको करेंगे कैसे? डिस्टेंस 10, 15, 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10। टाइम कितना है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मतलब वही 1.5 घंटा। 90 मिनट ऊपर का प्लस करा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 किलोमीटर 90 मिनट। अब किसी भी यूनिट में निकाल लीजिए आप। ये 0 से 0 कैंसिल, 6/9, 3 2 जा 3 3 2/3 किलोमीटर पर मिनट, 3 किलोमीटर पर मिनट आ गया। अब सोच रहे हो आप कि किलोमीटर पर आवर में कर लूं? यस और नो? ये सोच रहे हो? तो 60/90 था 90 मिनट। इसको उसमें करोगे किसमें? किस आवर में? तो 60 का दोगे अपॉन 6। यस और नो? 3 2 जा 3 3 जा 3 अपॉन इक्वल टू 1.5 1.5। ये क्या हो गया? किलोमीटर। ये किस में आ गया? आवर में। 60/0.5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा तो 600/15। ओके 5 जा 5 1 जा 5 1 बचा तो ये 10 हो गया। 5 2 जा 10 और ये फिर से 0 3 1 जा 3 40 जा तो 40 किलोमीटर पर आवर। एक बार समझ में आई आपको? चलिए एक कन्वर्ट लीजिए। अगर आपकी किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज कितने मीटर होते हैं? 1000। एक आवर में कितनी सेकंड? 16 to 60 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा 10 6 into 6 2 5 2 3 5 अपॉन 6 18। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे आप सीधे फायरो रेटिंग, जैसे कि मैंने बोला 36 किलोमीटर 36 मीटर पर आवर कर देना। मल्टीप्लाई 5/18 8 36 2 5 10 मीटर पर सेकंड। और इसका जस्ट उल्टा कर दे। क्या करोगे? उल्टा कर दो। 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 था 5 2 था 18। तो
ये टॉपिक हमारा एवरेज स्पीड भी खत्म हो गया और इस चैप्टर के दैट वी विल कवर इन अनदर शॉर्ट। सो इस शॉर्ट में थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए आप खुश रहिए एंड स्टे कनेक्टेड टू मोटर बाइक क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।